नाजरीन बिल्कुल ये है दही मरकज़ सेहत चुविंडा की जो पहली वाली बिल्डिंग है और आपको नई बिल्डिंग का भी विजिट करवाते हैं जिसको अपग्रेडेशन किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चुविंडा। इस वक्त हम दही मरकज़ सेहत चुविंडा के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इजाजुल हक साहब हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये दही मरकज़ सेहत चुविंडा जो कि THQ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बन चुका है, इसको हेडक्वार्टर का दर्जा दिला दिया गया था और इसमें कितने इक्विपमेंट आ चुके हैं, कितने फीसद, और ये माशाल्लाह तरक्की की तरफ गामजन है क्योंकि बहुत सारे आउटडोर पेशेंट आते थे, यहाँ पर बड़ा रश होता था। अभी डॉक्टर्स भी आएंगे, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होंगी और इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर इजाजुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, माशाल्लाह पहले तो बहुत खुशी की बात है, हमारे इस चुविंडा के अंदर एक ये तरीक़ साज मंसूबा है जिसको एक बड़ा अच्छा अपग्रेडेशन का दर्जा दिला दिया गया है। तो इसमें सर क्या बेहतरी लाने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और जनाब सेक्रेटरी हेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उनकी खुसूसी तवज्जो से ये RIC चुविंडा जो है इसको अपग्रेड कर देने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के बाद तमाम जो फैसिलिटीज़ जो तहसील हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर होती हैं, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट की तैनाती है, मेडिकल स्पेशलिस्ट की है, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और दीगर स्पेशलिटीज़ हैं और दूसरा अमला है, उसकी इंशाल्लाह तैनाती वजूद में आ जाएगी जिससे अहले इलाका को बेहतर तिब्बी सहूलतें मुयस्सर हो सकेंगी इंशाल्लाह। और इसमें खुसूसी काविश हमारी हुकूमत पंजाब की है, हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की है, जिनकी कोशिशों से इंशाल्लाह जो अहले इलाका की एक ख्वाब था कि हमारे इलाके में भी जदीद सहूलतें मुयस्सर हों, इंशाल्लाह वो मुयस्सर होंगी इंशाल्लाह। वो यहाँ पर यानी कि जिस तरह सियालकोट और गुजरांवाला की तरफ जाना पड़ता था, अभी चुविंडा की दहलीज पर ही लोगों को इंशाल्लाह ये डोर स्टेप पर ये सारी सहूलतें मुयस्सर होंगी इंशाल्लाह। और दूसरा डॉक्टर इजाजुल हक साहब बताएं, जब से आप माशाल्लाह यहाँ पर तैनात हैं और हमने देखा है कि दही मरकज़ सेहत चुविंडा के अंदर बहुत बुरी हालत थी, डिसिप्लिन भी इतना नहीं था और स्टाफ की भी लापरवाही थी, उसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है। और ये जो बाहर की दीवार थी ये भी गिर चुकी थी, सिटिंग पॉइंट नहीं थे, पानी के वाटर कूलर नहीं थे, तो ये इसमें आपने कैसे इसको मैनेज किया है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाके की काविशों से अरसा 2 साल के अंदर हमने बहुत सारे पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बहुत सारे मंसूबे हमने पाया तकमील तक पहुंचाए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यह था कि पेशेंट के लिए वेटिंग एरिया कोई नहीं था, बैठने के लिए मुनासिब जगह नहीं थी। जो मेरे खुसूसी दोस्त ख्वाजा मसूद साहब की काविश से हमने ये शेड बनाए, 2 शेड बनाए, एक बड़ा शेड एक छोटा शेड, ताकि लोगों को जो है बजाय ज़मीन पर बैठने के बेहतर एक बैठने की जगह मुयस्सर हो, क्योंकि बाज़ का पेशेंट्स को अटेंडेंट को इंतज़ार करना पड़ता था टेस्टों के लिए, या फिर उनके इंडोर में पेशेंट होते थे या लेबर रूम में पेशेंट होते थे, उनके लिए अब एक वेटिंग एरिया ख्वाजा साहब की कोशिश से वो वजूद में आया। फिर अहले इलाका के तावन से पूरे अस्पताल के अंदर जो गंदगी के ढेर थे, लेवलिंग नहीं थी ग्राउंड्स की, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी डलवा के वो हमने उसको तकरीबन हर कॉर्नर के से हमने इसको बराबर कर दिया। फिर दूसरी काविश से हमारे चौधरी अकरम साहब हैं जो जर्मनी में होते हैं, उन्होंने तकरीबन 4.5 लाख रुपए की तो हमें इंस्ट्रूमेंट दी, ECG मशीन दी, लेबर रूम में बेबी वार्मर वगैरह दिया, CTG मशीन हमें दी और ट्रॉली वगैरह दी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने अभी भी तावन हमारे साथ कर रहे हैं। और दूसरे हमारे बाजवा साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश से हमारी ये दीवार जो हमारी बरसात के मौसम में गिर गई थी, उन्होंने इसको तमीर करवाया है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे के साथ वो तावन कर रही हैं। पीछे हमें प्रॉब्लम आती थी जब बिजली चली जाती थी, हमारी टरबाइन मतलब नहीं चल पाती थी, तो हमने मिज़ाइल बोर करवाया, उसमें भी आधी रकम उन्होंने अदा की। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, बोले आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को जो है मतलब हॉस्पिटल को एक एसेसरी जो है वाटर सप्लाई मुयस्सर है, साफ़ पानी मुयस्सर है। इंशाल्लाह अहले इलाका का तामन रहेगा तो ये अदारा जो है मज़ीद तरक्की करता रहेगा इंशाल्लाह। वैसे आउटडोर जो पेशेंट है वो कितने आ जाते हैं? हमारे तकरीबन 450 500 कभी 550 भी पेशेंट आ जाते हैं एक दिन में, कमोबेश होती रहती है तादाद इंशाल्लाह। लेकिन कहाँ से आते हैं? तकरीबन ज़फ़राबाद से भी दूर से, शकरगाट से भी दूसरी तहसील से भी पेशेंट आ जाते हैं कि चलें हमें यहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबल है।
माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब दूसरी ये बात है कि क्योंकि अक्सर अवाम नास को शिकायत भी रहती है, फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, जो दूसरी शिफ्ट होती है उसके दौरान होती है कि अमला जो है ना वो कॉपरेट नहीं सही करता और यहाँ पर मौजूद नहीं होता। इस हवाले से क्या वजह है कि आप जब ड्यूटी पर होते हैं तो उस वक्त तो अमला मौजूद है और जब आप चले जाते हैं उसके बाद क्यों नहीं फिर होता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर शिफ्ट में बंदे होते हैं, थोड़ा सा स्टाफ की कमी है। अच्छा, अब 2 डॉक्टर्स हैं, 2 एमओज, अब तीसरे एमओज हमारे पास आ गए हैं। अब उनकी रोटेशन वगैरह में इंशाल्लाह उम्मीद है जो कमी थी कि जो स्टाफ की हमारी पूरी हो गई है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी उस कमी को पूरा कर दिया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो शिकायत थी, उम्मीद है कि ये नहीं होगी दोबारा इंशाल्लाह। और किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम है तो वो आप कोई बताएं? नहीं, माशाल्लाह इलाका के आप लोगों के तावन से ये हॉस्पिटल माशाल्लाह तरक्की कर रहा है और इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दौर में मज़ीद सहूलतें मुयस्सर होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? बस मेरे अहले इलाका से यही मतलब गुजारिश है, अभी चूँकि हमारे यहाँ कोविड की कैंपेन चल रही है जी जी। तो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का वो जो टारगेट अचीव करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, इसलिए ये वैक्सीन जो है बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमने कैंपेन चलाकर हमारा जो कोविड की जो डिज़ीज़ थी उसका हम लेवल बहुत नीचे तक ले आए, ये सारी वैक्सीनेशन की कोशिश है। अभी भी कुछ लोग इसके बारे में मतलब नहीं लगवा रहे, उनसे मेरी गुजारिश है इलाका से 100% वो वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हमारा जो ज़िला है ये टॉप पर आ जाए। बिल्कुल है डॉक्टर साहब। दूसरा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है ये भी, और आगे मौसम गर्मा आ रहा है तो इसके वाले से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के वाले से कोई मैसेज दे? इसमें मेरी ये गुजारिश होगी, चूँकि मौसम गर्म हो जाता है, लोग बाहर से चीज़ें ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ चूँकि इतनी हाइजेनिक चीज़ें नहीं हैं। कोशिश करें हम अपने घरों से खाना खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, हाथ धोकर खाना खाएं। ये सबसे बड़ी सैनिटेशन है जो हमारे दीन के अंदर। जब भी खाना खाएं हाथ धोकर खाएं, सुन्नत भी हो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, इंशाल्लाह वो खाना जो है मुज़र नहीं बनेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इजाजुल हक साहब थे जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं दही मरकज़ से चुविंडा के अंदर। उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब कोविड-19 शुरू हुआ था, कोरोना की पहली लहर जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले लिया था, उस वक्त बड़ी मुश्किलात का सामना था, बड़ी दिक्कत थी। उस हवाले से वैक्सीन लगाना शुरू हुई, लेकिन यहाँ तक वैक्सीन नहीं पहुँची थी। तो जब वैक्सीन पहुँची है तो उसका अमल दरामद भी हो चुका था और अभी तक वो मरहला जारी है, क्योंकि अभी जो पेशेंट आ भी रहे हैं उनको भी चेक करते हैं और यहाँ पर मैसेज भी देने का उनका यही मकसद है कि एहतियात करें, अभी भी कोशिश करें और इन बीमारियों से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद बने। तो बहुत शुक्रिया। दही मरकज़ से चुविंडा से डॉक्टर इजाजुल हक के साथ इजाज़त दीजिए, फिर देखते रहिए ऐसे लाइव प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।